नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो के विषय की। तो एक प्रश्न आया था कि इतने बड़े गार्डन की देखभाल आप कैसे करते हैं, कैसे इसको मेंटेन करते हैं। इस विषय पर एक वीडियो बनाएं। तो आज के वीडियो का विषय यही है कि कैसे मैं देखभाल करती हूँ अपने गार्डन की, कि मुझे थकान नहीं होती। इतने बड़े गार्डन की देखभाल करना काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहूँगी कि जब किसी काम को हम पसंद करते हैं, जो हमारी हॉबी होती है, उस काम को हम बड़े आसानी से कर लेते हैं और उसमें थकान नहीं होती। तो यदि आपकी गार्डनिंग हॉबी है और आप उसके बाद छत पर गार्डनिंग करेंगे या कहीं भी गार्डनिंग करेंगे, तब आप कितना ही काम हो आपको थकान नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमारी लिमिट तो सभी की है, और हम जब काम को बढ़ा लेते हैं, जैसे कि मेरा गार्डन पूरी छत पर है और काफ़ी बड़ा है, तो जब हम काम को विस्तार दे देते हैं तब फिर हमें कुछ मैनेज करना होता है, कुछ काम को मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट के थ्रू ही हम उस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। और जब बात मैनेजमेंट की आती है, तब इसमें एक पहला प्रश्न आता है टीम वर्क, क्योंकि इतने बड़े गार्डन को मैं अकेले नहीं देख सकती या कोई भी नहीं देख सकता। यदि कोई अकेले गार्डन देखता है तो वो कर सकता है, लेकिन फिर वो गार्डन इतना साफ सुथरा नहीं रहेगा, पौधे उतने हेल्दी नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा, कुछ कमी रह जाएगी और वो आपको दिखेगी, गार्डन में दिखेगी। इतना बड़ा गार्डन मेंटेन करना, भरपूर सब्जियां लेना, हार्वेस्टिंग लेना, हर पौधे पर, हर गमले पर ध्यान देना और छत को साफ सुथरा दिखाना, ये एक टीम वर्क का ही हिस्सा हो सकता है, अकेले नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें मुख्यतः तो मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों मिलकर करते हैं। हमने आज तक कोई माली नहीं रखा, क्योंकि गार्डनिंग हमारी हॉबी है, हमको अच्छा लगता है, तो माली से तो क्या कराएंगे। लेकिन हाँ, जब भी हमें ऐसा काम होता है कि बहुत सारा कुछ मिट्टी चढ़ाना है या कि फ्रेम बनना है या कुछ ज़्यादा काम है, मान लीजिए मिट्टी तैयारी करना है, कुछ खाद की बोरियां ऊपर चढ़ाना है, ऐसे बहुत से काम होते हैं कि जब हमें मज़दूर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी हमने क्यारियाँ डिसमेंटल कराई, नए टब रखे, फिर इन टब की, मान लो कि हमें गमलों की पुताई कराना है, तो जब कोई बड़ा काम होता है तब हम ज़रूर मज़दूर लगाते हैं। और दूसरी बात होती है इसमें, इतने बड़े गार्डन को पानी कैसे देते हैं, एक प्रश्न आया। तो देखिए, ये आपको मेरा नल दिख रहा है। जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तब कुछ गमलों से की थी। जब गमले कम थे तब बाल्टी से, मग्गे से पानी देना हो जाता था, लेकिन अब जब गार्डन बड़ा है तो मैंने इस पर एक नल लगवाया है और ये हमारे वाटर सप्लाई से कनेक्टेड है। जब हम मोटर चालू करते हैं, हमारे यहाँ बोरिंग है और हम उससे टंकी भरते हैं, तो जब मोटर चल रही होती है तब इस पाइप से हम बहुत आसानी से पूरे गार्डन में पानी दे देते हैं। और पाइप से पानी देना आसान होता है। उसमें दो तरह से फ़ायदा होता है कि एक तो हम गमलों को नहला भी पाते हैं, शावर की जब ज़रूरत होती है, ख़ास करके गर्मी में। बरसात में तो देखिए पानी की कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, ठंड में भी पानी लगता है, पर गर्मी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तब हमें ये पाइप बहुत काम आता है। इसके अलावा मैं अपना रूटीन बताती हूँ कि सुबह मैं क्या करती हूँ। कि हम जल्दी उठते हैं, 6-6:30 बजे के आसपास उठ गए, हमने चाय वाय पी और उसके बाद हम छत पे आ जाते हैं। तो 2 घंटे कम से कम हम दोनों छत पर देते हैं। सिर्फ एक छत ही नहीं है, मेरी 2nd फ्लोर की बालकनी भी है, जहाँ सारा ऑर्नामेंटल और फ्लोरल लगा हुआ है, तो हमें वो भी देखना होता है। तो दोनों मिलाकर हम 2 घंटे एवरीडे देते हैं। गार्डनिंग हमारी लाइफस्टाइल में शामिल है। मतलब ये है कि हम रूटीन में रोज़ छत पर आते ही हैं। जब रोज़ हम थोड़ा काम करते हैं तो काम स्टोर नहीं होता। ये तो नियम है कि अगर आप रोज़ थोड़ा काम करेंगे तो बड़ा काम भी बहुत आसानी से हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब काम हो गया। तो ये मैं टिप भी आपको दूंगी कि यदि आपको गार्डनिंग की हॉबी है तो आप उसको रोज़ करें, टुकड़ों में रोज़ कुछ काम निकालें। सपोज कि मैं गमलों की
मिट्टी बदल रही हूँ तो मैं रोज़ 4 गमले 5 गमले ऐसे मिला के रोज़ थोड़ा 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 करती हूँ। या कि बीच में हमें ये करना है कि दवाई स्प्रे करना है, या कि हमें खाद लेके आना है, खाद बना के तैयार रखना है। मैं अक्सर ये भी करती हूँ कि बीच बीच में गमलों में ऊपर से एक लेयर नई मिट्टी की लगाती हूँ, कभी मल्चिंग करती हूँ। तो वो भी हम रूटीन में, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि हमने आज काम नहीं किया हो। तो अगर हम टुकड़ों में इस तरह काम कर लेते हैं, बांट लेते हैं, तो बहुत आसानी से हो जाता है। अब जहाँ तक पानी देने की बात आती है तो सुबह के समय पानी मेरे श्रीमान जी देते हैं। मैं सुबह अपना किचन का खाना और नाश्ता वगैरह देखती हूँ, क्योंकि सिर्फ बागवानी ही नहीं है, बागवानी के अलावा भी घर के और बहुत सारे काम हैं जिनके बीच में संतुलन बनाए रखना होता है। तो पानी की मुझे चिंता नहीं रहती, मुझे मालूम है कि वो पानी देंगे। हाँ, अगर कभी ऐसा समय रहा कि गर्मी का समय है और दोनों टाइम पानी डालना है, तब कभी कभी शाम का हम डाल देते हैं। और साथ में बच्चे भी हेल्प करते हैं। और एक चीज़, जैसे ये मेरी देखिए बालकनी दिख रही है, तो कुछ पौधे हमने ऐसे लगाए हैं जिनकी केयर कम करनी पड़ती है। जो हमारी सब्जियां हैं उनको तो हम, सब्जियों के लिए तो बहुत मेहनत होती है, क्योंकि हम उसको टाइम टू टाइम हर चीज़ देखनी पड़ती है, सब तरह की केयर, कि कब बोना है। अगर बोने में आगे पीछे हो गए तो भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, अगर कीट पतंगे लग गए तो भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ये बालकनी है, इसमें मैंने ये बेल चढ़ाई है, तो इसकी रूट नीचे ज़मीन में है, तो इसकी हमें ज़्यादा केयर नहीं करनी, बस इसको डायरेक्शन देना है बेल को कि ये चढ़ जाए। बाकी इसकी रूट बहुत पुरानी है। तो आप ज़रूर ऐसा करें कि कुछ बेलें ऐसी लगाएं जो ज़मीन में हों और जिन्हें हम ऊपर ला रहे हैं। या जैसे ये मेरे अडेनियम रखे हैं, अडेनियम बहुत ब्यूटी देते हैं गार्डन को, और मेरे पास बहुत मात्रा में अडेनियम है, और मैं सच बताऊँ इनकी बिल्कुल केयर नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अडेनियम ज़रूर लगाएं। तो इनको अगर आप 8 दिन भी पानी नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं तो इनमें ज़्यादा कभी दवा वगैरह भी स्प्रे नहीं करती हूँ, बस पानी दे देते हैं। और कभी जब मिट्टी बनाई तब NPK वगैरह डालते हैं उसमें मिट्टी में, कि ताकि मिट्टी हेल्दी हो जाए, या बोन मील डाल देते हैं। बाकी इसमें गोबर की खाद भी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे बांस लगे हैं, बांस भी कम केयर के हैं, तो आप जब छत पर बागवानी कर रहे हैं या आप बालकनी में कर रहे हैं तो कुछ पौधे ऐसे भी लगाएं जिनका मेंटेनेंस बहुत कम हो, देखने में खूबसूरत हो, मेंटेनेंस कम हो, ग्रीनरी भी दें, फूल भी दें। और सब्जी के लिए आप ये छूट नहीं ले सकते, क्योंकि सब्जी में तो पूरा मेंटेनेंस करना ही पड़ता है। सब्जी के लिए तो मैं एक कैलेंडर बना लेती हूँ पहले से कि इस साल कौन कौन सी सब्जियाँ लगाना है, कौन कौन सी नहीं लगाना है। जो पिछले साल लगी होती हैं उन्हें मैं रिपीट नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे पता है कि एक ही वेजिटेबल बार बार उसी मिट्टी में करने से मिट्टी का पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। तो आप पहले से अगर अपने आप सब कैलेंडर बना लेंगे कि ये चीज़ लगाना है नहीं लगाना है, और कई बार हम जो कैलेंडर बनाते हैं उस हिसाब से बीज नहीं भी मिल पाते तो फिर चेंज भी करते हैं। तो बस ऐसे ही सब हो जाता है, करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, कुछ सफलता मिलती है, कुछ नहीं भी मिलती, लेकिन उसके लिए हम तनाव नहीं लेते और थकते तो बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है और हम दिन भर के लिए रिचार्ज हो जाते हैं गार्डनिंग करके। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से मेंटेन करती हूँ अपना गार्डन। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि ये टीम वर्क है, आप सब लोग मिलके करें। हम जब छुट्टी जाते हैं तो हमारे बच्चे देखते हैं, यहाँ तक कि हमारी मेड भी इसमें सपोर्ट करती है, जो किराएदार रहते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।